मन मत रुका। क्या पति थे? हाँ रानी, हाँ पहले सत्य कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। रानी, पति और पत्नी में क्या सत्य होता है रानी? हाँ पति देव, क्या पति और पत्नी में शर्त नहीं होती है? नहीं रानी, पत्नी तो आधा अंग का मालिक होता है रानी। रानी, पति और पत्नी में क्या सत्य? मुंह से बोलो रानी, बोलो रानी, तुम क्या चाहती हो? बोलो रानी, 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 बोलो रानी, दिल खोल करके बोलो रानी, तुम क्या चाहती हो? पति देव, आप मेरे साथ सत्य कीजिए, उसके बाद मैं आपसे मांगूंगी। आज तक कुछ नहीं मांगी हूँ मैं, आपके सिवा छोड़ करके और कुछ नहीं मांगी हूँ। रानी, क्या सत्य करना पड़ेगा? हाँ पति देव। रानी, ठीक है रानी, आज तक तुम कुछ नहीं मांगे। आज अगर सत्य करने के लिए कह रहे हैं तो अवश्य सत्य करेंगे रानी। रानी, एक सत्य दुई सत्य बारहवां विष्णु सत्य रानी, जे तोहर बचन काटते बोलो रानी, तुम्हें क्या चाहिए? पति देव। हाँ रानी, अब तो बोलो, अब विलंब मत करो रानी। मेरा ख्वाहिश वही है क्या पति ख्वाहिश? देव कि आप दूसरे शादी कीजिए, क्योंकि मेरे तन से ना एक पुत्र ना पुत्र। ऐसा बात मत बोलो रानी, मैं कभी नहीं शादी कर सकता हूँ रानी। क्या आप शादी नहीं कर सकते? नहीं रानी, शादी का बात जुबान पे मत लो। पति देव, अभी भी समझ जाइए, क्योंकि आप मेरे साथ सत्य किए। ये बात नहीं, माता रानी है। महाराज, बोलो मंत्री। क्या हुआ महाराज? आप गुस्से महारानी पर किए हैं महाराज? मंत्री, महाराज, इस चंदनपुर शहर में देखो मंत्री, इस चंदनपुर शहर में हाँ हाँ महाराज, निपुत्र रह जाऊंगा, दूसरा शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं महाराज, एक बार कर लीजिए, हो सकता है अगर दूसरे महारानी में खुदा ने खास्ता ऊपर बाला का देन होगा महाराज, तो जरूर होगा। दूसरा शादी कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। मंत्री, महारानी, महाराज को दिल बहलाने के लिए कुछ नर्तकी ला दो, और महाराज को मैं किसी तरह मैं भरमा करके इसको मैं शादी अवश्य कराऊंगी, क्योंकि एक भी ना पुत्र ना पुत्री, इसने बड़ी राज और ना ही कोई दीपक जलाने वाले इस राज में है। कौन ऐसा होगा? ठीक है महारानी, अगर आपका यह इजाजत है तो उसको मैं पूरा करूंगा। जाओ रानी, दूसरा शादी करने का मकसद यही होता है कि घर बर्बादी, जीवन बर्बादी। पति देव, मैं आपका पति, इतने जीवन मैं आपके साथ मैं बिताती हूँ, जो भी दुख होगा मैं उसे अपनी हृदय में लगा करके गुजर कर लूंगी। नहीं, कभी नहीं।
अरे पगली, दूसरा शादी करने का मकसद होता है कि सौतन की लात पर में रहना पड़ेगा तुम्हें। उससे क्या? तुम्हें बहुत कष्ट होगा रानी, कान खोल कर सुन लो। मैं कष्ट को सहने के लिए मैं तैयार हूँ, और जो भी आएगी मेरे घर में मैं उसे अपनी बहन समझ करके हृदय में बसाऊंगी। मैं उसे कोई तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया रानी। हाँ पतिदेव, हम कभी नहीं करेंगे शादी, कभी नहीं, कभी नहीं। मंत्री रानी माँ को समझाओ। एगो कुर्सी लाबू तो समझावे छियै रानी माँ के। आज रानी माँ छिड़िया गेल ओकरा समेटिए दै छियै हम। ए कुर्सी पतिदेव मान चाहिए ना? कभी नहीं। पलक कीजिए। एक बार महाराज आप बोल दीजिए, आपका इच्छा से होगा महाराज। मंत्री कभी नहीं बोल सकते हैं। नहीं हेलो 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 हेलो। पलक कीजिए, पलक कीजिए महाराज। हेलो 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 हेलो। बस बस बस, कुछ देर के बाद महाराज खुश हो गया। हेलो 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 जी, हेलो महारानी जी, हेलो हेलो महारानी जी। हाँ मंत्री। देखिए महारानी जी, महाराज तो मान गए, लेकिन वह महाराज बोला कि देखो मंत्री। मंत्री क्या? जाओ अंदर जाओ। आओ बा। महाराज। हाँ रानी। क्या महाराज, आप बताइए किस तरह और कैसी लड़की आपको चाहिए? मैं वैसी लड़की आपको चुन करके इस राज्य में। रानी शादी तो अवश्य करूंगा, सुन लो कान खोल कर। बताओ। शादी उस लड़की से करूंगा जिसके तन पर वस्त्र न हो, एक मुट्ठी भोजन के लिए भटकता हो, फटे पुराने कपड़ा पहनता हो, उस लड़की से शादी करेंगे जो रोड पर भीख मांगते हो। क्या महाराज, ये महाराज का धर्म नहीं है। यानी तो सुन लो कान खोल करके। अगर ऐसा लड़की तुम नहीं खोज करके लाए तो शादी नहीं करूंगा। हमें ऐसा ही लड़की चाहिए। ठीक है महाराज। गरीब से गरीब घर का लड़की चाहिए। महाराज गरीब घर की लड़की क्यों चाहिए महाराज? क्योंकि तुम रानी हो, तुम्हारे बातों को चलना चाहिए। गरीब घर का जो अमीर घर आता है उसे सब कुछ पता रहता कि हम गरीब हैं, बात सह करके रहते हैं, बोली विचार सह करके रहते हैं, जैसे लाल तर में रहते हैं, सभी बात को पालन करते हैं। इसीलिए ठीक है महाराज, आप जैसे चाहोगे वैसे होगा इस राज में। ठीक है रानी। ठीक है महाराज। चलिए महाराज, मैं मंत्री को अभी बुलाती हूँ। ठीक है, मंत्री को बोला और उसको भी हम समझा देते हैं। मंत्री। मंत्री महाराज शादी करने के लिए तैयार हैं। एक बात कान खोल करके सुन लो। फिर बात क्या है महाराज? जल्दी कीजिए, तुरंत कीजिए अभी। क्या है? शादी उस लड़की से करेंगे
जो भोजन के लिए तरसता हो, ऐसा न बोलिए महाराज। वस्त्र के लिए तरसता हो, रोड पर जो भीख मांगते होंगे उससे शादी करेंगे। वैसा गरीब से गरीब लड़की चाहिए। आपका आदेश है महाराज। इसलिए मंत्री अगर अमीर घर में शादी करते हैं तो बड़े रानी को सब दिन से दुख ही दुख रहे। नहीं महाराज, इस बात में तो दम है। मंत्री जाओ खोज करके लाओ, गरीब से गरीब घर का लड़की होना चाहिए। आप स्वयं आराम कीजिए महाराज, अगर हमको मिल जाएगा तो हम अपने राज तक ले आएंगे महाराज। ठीक है। जहाँ पे शिव बाबा का मंदिर है महाराज, वहाँ पे वो इन दोनों को रोक देंगे, तीनों होगा। ठीक है। यहाँ से जाएंगे और शादी रचा कर चले आएंगे महाराज। ठीक है, तब तक जाते हैं महल में आराम करेंगे। इसलिए महाराज के गरीब आदमी का तो ना घर का ठिकाना होगा, ना खाने का ठिकाना होगा। बात सही है। तो ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए। करबै